मैं एक शराबी हूँ। आज आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी बताई है अभी जिन्होंने मीटिंग शुरू की 12 जून 2015। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस नवप्रकाश ग्रुप थाने का मेंबर हूँ। मुझे आज का टॉपिक जो है फैमिली आफ्टरवर्ड्स, बाद का पारिवारिक जीवन, बाद यानी के शराब रुकने के बाद, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम पे आने के बाद या शुरुआत करते वक्त अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम को, यही बात मुझे समझने को थोड़ी सी देर लगी कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम पे आने की कोशिश शुरू करने के बाद का पारिवारिक जीवन, इस ढंग से मैंने इस टॉपिक को हैंडल करना चाहिए मेरे लाइफ में। मैं 2009 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में फिर से आया। 8 महीना मैंने अपनी चलाई, पर शराब से दूर था, पर 8 महीने के ऊपर टिक नहीं पाया। मैंने फिर से शराब उठाई। मेरे हायर पावर का ग्रेस है कि मैं दूसरे दिन से रुक गया और फिर 5 साल तक मैं शराब से दूर रहा। पर मेरा जो बर्ताव था, मेरा बिहेवियर था, वो फिर से वैसे ही था कि मैं चेंज लाना चाहता था, पर मेरे लाइफ में इस ढंग से चेंज लाना चाहता था कि सबको मेरा बिहेवियर में चेंज दिखा के सबको चेंज करूं और एक नया जीवन मैं शुरू करूं। और ये करते करते मैं 5 साल के बाद मुझे लगा कि ये नहीं हो रहा है मेरे से, और मुझे लगा शायद मैं शराबी नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये प्रोग्राम समझ के भी प्रैक्टिस करने को नहीं हो रहा है। और मैंने फिर से पीना शुरू किया। कुछ महीना शराब पीने के बाद मुझे ध्यान में आया कि पी के मैं आज नहीं कल मर जाऊंगा, और नहीं मरा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए फिर से मैं मीटिंग से दूर था, मीटिंग करने लगा, और फिर से बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं सोबर रहा, और आज 7 साल होके गए शराब से दूर हूँ। ये जो टॉपिक है उसमें मुझे जो समय दिया गया है 30 मिनट का, उसमें शायद मैं पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या सीखा ये टॉपिक के बारे में, मैंने रिकवरी में क्या सीखा, ये पहले मैं शेयर करता हूँ, पॉइंट्स शेयर करता हूँ। एक्चुअली है ऐसा कि मैं स्पॉन्टेनियस स्पीकर हूँ, तो जैसे याद आता है मैं शेयर करते जाता हूँ। जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस और प्रोग्राम में मैंने जो सीखा, वो दोनों मिला के जो याद आता है वो मैं शेयर करते जाता हूँ। तो कभी कभी मेरा टॉपिक दिए गए समय में पूरा नहीं होता, मैं पॉइंट्स लिख के या पॉइंट्स पहले से याद करके शेयर नहीं करता। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मामले में मैं क्या सीखा ये पहले शेयर करूं। जो गलतियां मेरे से हुई पहले 8 महीने में सोब्राइटी के, फिर दूसरे 5 साल में सोब्राइटी के, फिर वापस शराब रुकने के बाद अभी 7 साल जो मैं सोबर हूं, उसमें मैं एक्चुअली क्या सीखा कि अभी वापस दोहरा के मेरे हाथ में शराब नहीं आए तो क्या करना चाहिए। पहली बात, मतलब ये जो फैमिली आफ्टरवर्ड्स है, उसमें फैमिली में मैं सबसे रिलेशन पहला मेरा आता है मेरा खुद से। तो मेरा खुद से रिलेशन अच्छा होना जरूरी है, इसलिए मैंने खुद से झूठ बोलना बंद करना चाहिए। अभी जनरली जब ये टॉपिक दिमाग में आता है कि खुद से मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मुझे तो सब मालूम है क्या चल रहा है क्या नहीं, किसको मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या है और क्या मैं दिखा रहा हूँ, ये सब मुझे मालूम है, तो खुद को कैसे मैं झूठ बोल सकता हूँ। जब भी मैंने खुद का स्टडी किया, खुद के पास्ट के बारे में स्टडी किया, खुद के विचारों को स्टडी किया, तभी मुझे ध्यान में आया कि कुछ चीज़ों पे मैं विश्वास करता हूँ, अपने विचारों पे विश्वास करता हूँ जो सच्ची में है ही नहीं वैसे। मैं विश्वास करता हूँ कि वो ऐसे है, और इतना मैं आंख बंद करके मन को पूरा लॉक करके विश्वास करता हूँ कि वो गलत है, वो झूठ है। ये मैं खुद समझ नहीं पाता। जैसे सबसे एग्जाम्पल, क्लियर एग्जाम्पल देना है तो मैं शराब पी सकता हूँ लिमिट में। ये लिमिट में मैं शराब पी सकता हूँ, ये वहम पे मैंने इतना पक्का विश्वास किया था कि मैं रुकने के लिए तैयार नहीं था। आज नहीं कल नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, मैं कोशिश करता रहा। मेरी शराब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई 2002 में, और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया 2009 में। तो इसलिए मेरा खुद से रिलेशनशिप इंप्रूव होना जरूरी है। इसलिए खुद को झूठ बोलना बंद करना है। मतलब क्या, सच्चाई को पहचानना, सच्चाई को जानना, मानना, स्वीकारना,
ये अपने बारे में जो सच्चाई है, मेरा एग्जैक्ट नेचर क्या है, तो जो फोर्थ स्टेप में मुझे पता चलता है एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स। फोर्थ स्टेप को ऐसे क्यों कहा गया है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग्स, क्योंकि एग्जैक्टली मेरा कहाँ गलत जा रहा है, पूरा मेरा जो जिंदगी का सफर है वो किस गलत मोड़ पे मैं मुड़ गया और गलत मैं दिशा में चल पड़ा, तो ये एग्जैक्टली कैसे हो गया, मेरे कौन से विचार मुझे गलत मोड़ पे मुड़ने के लिए, कौन से विचारों ने मजबूर कर दिया, ये पहचानना जरूरी है। इसलिए स्टेप वर्क बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप में मैं इतना तो मान गया कि शराब मैं पी नहीं सकता लिमिट में, या शराब पीने का मेरा चॉइस भी चला गया है। चॉइस चला गया मतलब क्या कि मैं कौन सी ब्रांड पीता हूँ, ये चॉइस का एग्जाम्पल मुझे सही नहीं लगता। मैं कहाँ पर बैठ के पीता हूँ, ये चॉइस का एग्जाम्पल भी पूरी तरह से सही नहीं लगता, क्योंकि अगर मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए रहते और मैं सिर्फ शराब पीते रहता था तो मरने तक मेरे पास पैसे रहते थे और मरने तक मैं 5 स्टार 7 स्टार में पी सकता था। तो कौन सी ब्रांड पीता हूँ, कहाँ पीता हूँ, ये मायने नहीं रखता। जब भी पीने का दिल करता है मैं खुद को रोक नहीं सकता, ये मायने रखता है। मैं शराब के सामने हार गया हूं का मतलब मैं जब भी समझा कि जब भी शराब पीने का दिल में आता है मैं खुद को रोक नहीं पाता। तो ये इस ढंग से जब भी मैं फर्स्ट स्टेप को देखा मैंने कि जब भी शराब का दिमाग में ख्याल आता है, फिर कोई बीमार हो, कोई घर में फंक्शन हो, मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम से दूसरे दिन जाना हो, या कुछ भी हो, मेरी खुद की तबीयत खराब हो, फिर भी मैं शराब ने मुझे पुकारा तो तुमने पुकारा और हम चले आए, वैसा मेरी हालत हो गई, मैं रोक नहीं पाता था। तो ये शराब के सामने जो शक्तिहीनता है वो मैंने पहचानी और मेरी शराब तो रुक गई, पर खुद से मेरा रिलेशन क्या है ये मैंने जानना जरूरी है। मैं खुद को चीट कर रहा हूँ ये जानना पहचानना जरूरी है। वो फर्स्ट स्टेप इन फैमिली आफ्टरवर्ड्स में आता है। फैमिली आफ्टरवर्ड्स का फर्स्ट स्टेप वो है कि खुद से रिलेशनशिप मेरा प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि हालांकि बिग बुक जब भी लिखी गई थी तो बिग बुक ये हिसाब से लिखी गई थी कि वो शराबी पढ़े, शराब के नज़दीक के लोग पढ़े, शराब को मदद करने वाले मेडिकल साइंस के लोग पढ़े, शराब को मदद करने वाले रिलीजन धर्म के लोग पढ़े, शराब को मदद करने वाले दुनिया में कोई भी है वो पढ़े और शराबी भी पढ़े। तो बिग बुक सबको मन में रखते हुए लिखी गई थी। इसलिए फैमिली आफ्टरवर्ड्स में कुछ सजेशंस बिल डब्ल्यू ने, या जो अभी मैं उसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा, मैं बिल डब्ल्यू कह रहा हूं तो वो हिसाब से जाते हैं कि लेखक ने लिखा है, ऐसा सुन के आगे जाते हैं। तो जो फैमिली आफ्टरवर्ड्स लिखा गया, जो लेखक ने लिखा है, तभी बीवी को, बच्चों को ध्यान में रख के कुछ बातें कही गई है। तो मैंने पहले ये ध्यान में रखना है कि ये बीवी को, बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखा है, या फिर 2 वाइव्स जो बीवी को सामने रख के, ध्यान में रख के एक पूरा चैप्टर लिखा गया है बिग बुक में, तो वो उनके लिए लिखा है। वो पढ़ के मैंने ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मेरी बीवी वैसे मेरे से बिहेव करेगी, मेरे से वैसा मेरे से बदलाव अपने में करके मेरी तरफ देखेगी या मेरे से बर्ताव करेगी, ये मैंने उम्मीद नहीं करना चाहिए। यही मेरा गलती शुरुआत में हो गया कि उसमें लिखा है कि बेवड़ा शराबी ऐसा ऐसा करेगा तो आप ध्यान रखो, आप ऐसा करो। तो उनको पढ़ना है, उन्होंने तय करना है कि ये करना है बदलाव कि नहीं करना है। तो ये मेरे लिए नहीं है पढ़ने के लिए, मेरे लिए शराबी ने क्या करना है ये जो लिखा है सिर्फ उतना मेरे लिए पढ़ने के लिए। मैं शराबी हूं तो शराबी ने क्या क्या करना है ये मैंने पढ़ना चाहिए। तो रिलेशनशिप, फैमिली आफ्टरवर्ड्स पूरा चैप्टर है, उसमें जो बीवी बच्चों के बारे में या और किसी के लिए लिखा है वो मैंने नहीं पढ़ना है, वो उन्होंने पढ़ना है। अगर उनको पढ़ना है तो, नहीं तो मैंने उतना छोड़ देना है, या पढ़ूंगा तो दिल से नहीं लेना है, क्योंकि वैसा ही होगा ऐसा नहीं है। होता यह है कि रिकवरी में हर एक की फैमिली अलग अलग है। अगर आप बिग बुक पढ़ते हैं या स्टेप वर्क करते हैं तो आपके ध्यान में आएगा कि फैमिली आफ्टरवर्ड्स हो या फाइनेंशियल रिकवरी हो या फिर जो 11 स्टेप में प्रेयर और मेडिटेशन हो, इन बातों को ज़्यादा तफसील में, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये हर एक के जीवन में अलग अलग रूप से आएगा, अलग अलग ढंग से ये आएगा।
तो इसलिए हर एक को अपने जीवन में कैसे आता है वैसे उसको हैंडल करना है। तो इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया, नहीं तो हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स देने पड़ते थे। तो मेरी बीवी मेरे से जो बर्ताव करती है वैसे ही दूसरे शराबी की करती होगी, ऐसा नहीं है। उसका स्वभाव, उसका नेचर अलग हो सकता है, और तीसरे शराबी की बीवी का अलग हो सकता है। वैसे ही मेरे पेरेंट्स का है, वैसे ही मेरी बच्ची का है। तो हर एक फैमिली में जो लोग हैं उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग अलग है। फिर मैंने उनको किस ढंग की तकलीफ दी है, जब भी मैं पी रहा था तभी मैंने उनको किस ढंग की तकलीफ दी है, और जब भी मेरे में जो कुछ अच्छाई थी वो अच्छाई मैंने कितनी दिखाई है उनको। जब भी मैं पीता था तभी भी शायद मेरे में कोई अच्छाई होगी, अगर है, हर एक शराबी ने दिखाई है क्या, मैंने दिखाई है क्या, तो मैंने कितनी दिखाई है अच्छाई उनको पीते समय, और मैंने कितनी तकलीफ दी है। ये सब डिपेंड करता है रिकवरी में उनका मेरी तरफ जो स्वभाव, रिएक्शन है वो कैसे आएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अपने रिकवरी की तरफ ध्यान देना है, वो इन रिटर्न कैसे मेरे से बर्ताव करेंगे ये मैंने उम्मीद भी नहीं करनी है, और उस तरफ मैंने ध्यान नहीं देना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फैमिली आफ्टरवर्ड्स में ये मैंने गलती पहले की, पहले 5 साल जो मैं बोला कि मैं 2010 से 2014 तक मैं सोबर था, तभी मैंने यही गलती की कि मैंने एक्सपेक्ट किया। तो एक्सपेक्टेशन बंद करना है कि सामने वाला मेरे से कैसे बर्ताव करता है। फिर बाद में सोशल लाइफ आ गई कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरे कारोबार के जगह पर लोग हैं। मैं एक कारोबारी हूँ, मैं जॉब नहीं करता, मेरा बिजनेस है। तो जो जॉब करता है उसकी लाइफ अलग है, जो बिजनेस करता है उसकी लाइफ अलग है। तो इसलिए फिर से उसके रिलेशनशिप वहां पर है। फैमिली आफ्टरवर्ड मतलब सिर्फ फैमिली, मेरा परिवार नहीं, फैमिली मतलब जो कोई मेरे जिंदगी में, शुरुआत मेरे से, खुद से, फिर बाकी मेरे जिंदगी में जो कोई आता है, जो कोई, उसके साथ मेरा रिलेशन कैसा है, और वो रिलेशन अगर बैलेंस्ड रहेगा। क्योंकि क्या है, आखिर में जो BW कहते हैं सिटीजन अगेन, मुझे फिर से नागरिक बनना है। नागरिक मेरे फैमिली का, नागरिक मेरे समाज का, नागरिक मेरे कारोबार में जो लोग आते हैं वहाँ का, नागरिक मेरे स्टेट का, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरे स्टेट का, नागरिक मेरे देश का, नागरिक इस दुनिया का। तो फिर से नागरिक मुझे बनना है, मतलब क्या, मुझे इन सबसे रिलेशंस फिर से आने हैं। और अगर मेरे रिलेशंस इन लोगों से फिर से आने हैं तो फिर वो रिलेशंस मैंने स्टेबल रखने हैं, और वो स्टेबिलिटी पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मैं कैसे बर्ताव करता हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। नथिंग इज अबाउट एक्शन, एवरीथिंग इज अबाउट रिएक्शन। ये तो पढ़ा होगा बहुत लोगों ने कि मैं क्या करता हूँ ये बड़ा है ही, पर जो सामने वाले करते हैं उसके ऊपर मैं रिएक्ट क्या करता हूँ, मेरी प्रतिक्रिया क्या है, उसके ऊपर पूरी तरह से मेरा ये रिलेशनशिप डिपेंड करता है। तो ये चेंजेस मैंने करने हैं। इसलिए मेरी बीवी क्या करती थी, मेरे पिताजी मम्मी क्या करते थे, मेरी बच्ची क्या करती थी, इससे ज़्यादा मैं इनके साथ रिलेट करते वक्त क्या क्या चेंजेस मैंने किए, ये मैं बचे हुए टाइम में शेयर करूं। तो शुरुआत करता हूं बट नेचुरली मेरे बीवी से, क्योंकि उसके साथ बची हुई ज़िंदगी काटनी है जब तक हम लोग में से एक कोई तो अभी वो डिटेल नहीं बोलता, मौत के नाम से भी मन में बुरे बुरे ख्याल आ सकते हैं, तो समझने की बात है। तो मेरी वाइफ और मैं, हम लोग पूरब पश्चिम विचार में हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा लव मैरिज है, पर अनफॉर्चुनेटली वो पूरब है, मैं पश्चिम हूँ विचारधारा में। तो विचारधारा हमारी इतनी अलग है कि कहीं जाके हम लोग की विचारधारा मिलेगी और एक बहुत अच्छा कपल, अच्छा एक आइडियल कपल बनेगा, ये पॉसिबिलिटी बहुत नाजुक या नहीं के बराबर है। ये समझने में मुझे टाइम लगा। मैं जब भी उससे प्यार करने लगा, फिर उसको प्रपोज किया, बाद में हमने शादी की, तभी तो यही सोचा था कि, और शराबी आइडियलिस्टिक होता है और परफेक्शनिस्ट होता है कि मैं परफेक्ट कपल, लोगों ने देख के बोलना चाहिए कि भाई ये परफेक्ट कपल है। तो ये दिमाग में था जब भी मैं प्यार करने लगा, और ये बहुत तहस नहस हो गया बुरी तरह से। तो रिकवरी में फिर से मैं वही फाउंडेशन पे बिल्ड करना शुरू करता हूँ जो गलत है।
जो मेरा वहम है, जो वहम के फाउंडेशन पे ही मैंने बिल्ड करना शुरू किया, तो ये गलत है। तो इसलिए क्या करना है, मेरे वहम दूर करने के लिए मुझे खुद से रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, जो शुरुआत है। तो शुरुआत करने के लिए मैंने खुद को जानना सीखा कि मैं क्या करता हूँ। मैं कुछ पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, उसमें सैक्रिफाइस आता है, उसमें एफर्ट्स आते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं टाइम देने को तैयार हूँ रिलेशनशिप के लिए, मैं खुद को जो चाहिए वो छोड़ने के लिए तैयार हूँ रिलेशनशिप में। मैं दूसरे के लिए अपना काम बाजू में रख के काम करने के लिए तैयार हूँ रिलेशनशिप में। पर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं तोल मोल में उतना ही सामने से एक्सपेक्ट करता हूँ। इधर मेरी पूरी गाड़ी हाईवे पे से उतर जाती है कि जब भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं बीवी को मेरे समय में से निकाल के 2 घंटा देता हूँ, तो उसने भी देने चाहिए, वो तो देती नहीं है। वो मुझे आज तक जितने लोग जो एकदम ओपन और फ्रैंक मिले, उसमें मेरी बीवी है, उसने मुझे फ्रैंकली पहले से बताया कि भाई मैं ऐसी हूँ, मैं तुझे ये टाइम, ये लाइफ, ये दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरे से उम्मीद मत कर, और तू जो अगर दे रहा है ना मुझे ये उम्मीद करके कि मैं भी दूंगी, तो तू दे मत। मैं ये कोशिश करते रहा और बहुत चीजें ऐसी है कि मुझे समझ में नहीं आया मेरा रिलेशनशिप बर्बाद क्यों हो गया, क्योंकि मैं देने की कोशिश कर रहा था ना। मैं एक अच्छा कपल, एक अच्छा मियाँ बीवी का रिश्ता बनाने की दिल तोड़ जी तोड़ कोशिश कर रहा था ना, तो मैं हमेशा बट नेचुरली उसको ही ब्लेम करते रह गया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा फाउंडेशन ही गलत चीज पे खड़ा है। मेरा फाउंडेशन ये चीज पे खड़ा है कि मैं जो नॉर्मल है, नॉर्मल को छोड़ के एबनॉर्मल लेवल पे जाके मैं देता हूं, और एबनॉर्मल लेवल पे मैं उम्मीद करता हूं। और ये मैंने सीखा कहां से, मुझे कोई पूछेगा तो आउट ऑफ एक जो मेरी जन्मजात प्रवृत्ति है। अभी देखिए, इंसान का जन्म कहीं भी हो, चाहे फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड में हो या अनएडुकेटेड जो पेरेंट्स के पेरेंट्स को हो, कहीं भी हो, उसके ऊपर उसका लाइफ डिपेंड 100% नहीं करता। उसका जो जन्मजात प्रवृत्ति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ही फाइनेंशियल पॉवर्टी में, जिसको कहा जाता है झोपड़पट्टी, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता वो, पर झोपड़पट्टी में जन्म हो गया, वो भी आगे जाके आईएएस ऑफिसर बनता है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और बहुत करोड़पति घर में जिसका जन्म हो गया है, वो भी जाके रोड में पहुंच जाता है बाद में। वो जन्मजात प्रवृत्ति पे डिपेंड होता है, क्योंकि मेरे जैसा जो बंदा है वो उठाता वही है जो उसकी प्रवृत्ति है। ये इसलिए तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इलनेस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिकवरी। मैं मेरे बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि वो जन्म से आई है मेरे में, अनफॉर्चुनेटली। पर मैं मेरे रिकवरी के लिए डिपेंडेंट हूं, जब भी मुझे पता चल गया है कि ये बीमारी मुझ में है, ये स्वभाव की बीमारी है, ये शराबियत की बीमारी है, ये मेरे में है। ये जिस दिन मुझे पता चला, मेरा स्पॉन्सर मुझे कहता था, ये जिस दिन भाई तेरे को पता चला कि ये बीमारी तेरे में है, उसके बाद अगर तेरी वाट लगती है तो ये तेरी वजह से है। तब तक तेरी वाट लगी है, ये अनफॉर्चुनेट है, बैड लक है, बेचारा आदमी है, ये मैं बोल सकता हूं। पर अगर आज तुझे पता है, अगर आज मुझे पता है मैं शराबी हूं और कल मैं पीता हूं, परसों पीता हूं, तो कहीं मैं गलत जा रहा हूं, प्रोग्राम गलत नहीं जा रहा है। लोग मुझे जबरदस्ती पिला रहे हैं, तो फिर भी मैं गलत जा रहा हूं, जब भी मुझे पता है मैं शराबी हूं। तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। ऐसे दोस्तों से लंबा रहो, ऐसे जगहों पे जहां पर शराब मिलती है लंबा रहो, ये सब मुझे बताया गया है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। तो मेरा फाउंडेशन मैंने क्लियर करना है, रिलेशनशिप इंप्रूव करना है या चेंज करना है, तो मेरा फाउंडेशन मुझे चेंज करना है। तो मैं फाउंडेशन मैंने चेंज करना शुरू किया। मेरे वहम, मेरे ओवर एक्सपेक्टेशंस, मेरा ओवर सैक्रिफाइसिंग नेचर विथ एक्सपेक्टेशन, मतलब ओवर सैक्रिफाइसिंग नेचर बुरा नहीं रहता। अगर सैक्रिफाइस करो और बदले में एक्सपेक्ट मत करो, तो सामने वाले बहुत खुश रहते हैं ऐसे आदमी से। उसकी मतलब उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, बहुत प्यार भरे अल्फाज कहते हैं। अगर वो देता है और वापस कोई कुछ मांगता नहीं है, पर जो देता है और वापस मांगता है ना, उतना ही कम से कम भी मांगता है या ज्यादा मांगता है,
तो उसके बारे में सामने वाला इतना अच्छा नहीं बोलता, क्योंकि वो बोलता है तू सौदा कर रहा है, तू कहाँ दे रहा है। सो लव इज सैक्रिफाइस, ये मुझे कभी जमा नहीं। सैक्रिफाइस मतलब क्या, देना, लेना नहीं, लेना जीरो माइनस, तो ये मुझे जमा नहीं। तो मैंने पहली बात क्या की कि फाउंडेशन बदलने को शुरुआत की। मैंने ये सीखना शुरू किया कि भाई देना है तो ये सोच के दे। ये सब बातें बहुत सारी स्टेप्स में से और बहुत सारी ट्रेडिशंस में भी सीखने को मिली। जैसे हम लोग किटी बॉक्स में पैसा डालते हैं ना, तभी मुझे एक ने बताया था, एक मेंबर भाई ने बताया था कि भाई तू किटी बॉक्स में डाल रहा है पैसा ना, ये समझ के डाल कि ये पैसे का जो होगा वो ग्रुप कॉन्शियस से होगा। तू अगर 1000 रुपया डालेगा और बोलेगा अपना ग्रुप के एनिवर्सरी को ना हम लोग पेड़ा नहीं बांटेंगे, काजू कतली बांटेंगे, तो ये होएगा नहीं। तो तू 10,000 भी डाल किटी बॉक्स में, ये होगा नहीं। ग्रुप कॉन्शियस से तय होगा कि भाई थोड़ी थोड़ी शक्कर बटेगी तो थोड़ी थोड़ी शक्कर बटेगी, काजू कतली नहीं बटेगी। तो ये जब वो बताया ना, तभी मुझे समझ में आया कि सैक्रिफाइस करना है, देना है, तो उम्मीद करके नहीं देना है। ये मैं वहां से सीखा और मैंने वो फाउंडेशन जो बदली किया रिलेशनशिप का, वो उधर से बदली किया कि क्या क्या मैं दे सकता हूं, मैं क्या क्या दे सकता हूं जिसके एवज में मैं कुछ वापस उम्मीद नहीं करूंगा। तो जब भी बहुत मैंने धक्के खाए तभी पता चला कि फिर तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। मैंने एक बार स्पॉन्सर से कहा अगर मिलने ही वाला नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा ना, मैं सिर्फ लूंगा, जहां से खींच के मिलेगा मैं लूंगा। यही मैंने बाद में किया, जब भी मैं शराबी पन मतलब पीने का टाइम मेरा बहुत बहुत बुरी तरह से मेरा पीना चल रहा था 2009 से पहले, तभी मैं वही कर रहा था, जहां से मिले खींच लो, जेवर बेचो शराब पियो, घर की हालत करो शराब पियो, बिल मत भरो लाइट का शराब पियो, बच्ची की फीस लेके पैसे खर्चा करो शराब पियो। तभी मैं सिर्फ खींच रहा था, देने का बात ही नहीं था। तो मैं वही करने जा रहा था। फिर से स्पॉन्सर बोला तो वही बिना पिए किए करने जा रहा है कि तू लेने की सोच रहा है, वो भी नहीं होगा, तेरा रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होगा। तो मैं बोला करना क्या चाहिए, तो बोला बाप का ड्यूटी, पति का ड्यूटी, बेटे का ड्यूटी, सिटीजन का ड्यूटी, नागरिक का ड्यूटी, क्या क्या है लिख के निकाल, तेरे हिसाब से लिख के निकाल। चल वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाले बुक मत ढूंढ, तेरे हिसाब से क्या है। अभी मैं हूं परफेक्शनिस्ट शराबी, तो मैं परफेक्ट लिख के निकाला कि परफेक्ट बाप का ड्यूटी क्या है, परफेक्ट बेटे का ड्यूटी क्या है। तो मेरा स्पॉन्सर ने जब भी देखा बोला अरे एकदम आइडियल लिखा है, मस्त लिखा है, इसमें से तेरे से क्या होगा वो मार्क कर। पॉइंट्स लिखवाए मेरे से और मुझे बोला इसमें से तेरे से क्या होगा, ये बाप का ड्यूटी है पर इसमें से तेरे से क्या होगा, इसमें से बेटे का ड्यूटी है क्या होगा, पति का ड्यूटी है क्या होगा। फिर मैंने मार्क किया और तभी से मेरा रिलेशनशिप चेंज होना शुरू हो गया। मैंने वो करना शुरू किया जो मेरा ड्यूटी है, मैंने करना शुरू किया। और उसके आगे हर एक बार कुछ करना है तो मैंने ये सोचा कि ये करके मैं वापस कुछ उम्मीद करूंगा क्या। तो जहां जहां मुझे लगा हाँ इसके बारे में, इसके बदले में तो मैं उम्मीद करूंगा ना, तो मैंने नहीं किया। थोड़ा सा रिजल्ट शुरुआत में बुरा आया, क्योंकि बीवी को तो आदत था कि ये दिल खोल खोल के देता है, वो बंद हो गया। तो बीवी रिएक्ट होना शुरू हुई कि ये क्या नाटक है भाई, तू कर रहा था अभी यहां ना बोलता है। लर्न टू से नो, ये लर्न टू से नो इस तरह से मैंने इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि लर्न टू से नो मतलब हर एक बात में ना बोलो। ड्यूटीज छोड़ के जहां पर ऐसा लगता है कि ये मैं दूंगा तो वापस मैं मांगूंगा, तो वहां पर ना बोलना शुरू करो। तो मैंने ना बोलना शुरू किया। पर जहां पर मुझे लगा नहीं देते हैं यार, नहीं वापस मांगेंगे, ये देते हैं और नहीं वापस मांगेंगे, ये बाद में मुझसे होने लगा। शुरुआत में नहीं होता था, बाद में आज बहुत सारी चीजें होती है कि मैं देता हूं और वापस नहीं मांगना है, ये खुद को बोल बोल के देता हूं कि ये वापस नहीं मांगना है, इसके बदले में कुछ मांगना नहीं है। तो ये होने लगा। तो मेरी रिलेशनशिप शुरुआत में एकदम बुरी तरह शुरुआत हो गई फिर से, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये फिर से जो पहले जैसा करता था नहीं कर रहा है। पर बाद में धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट किया। मेरी बीवी बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए मुझे इजी पड़ा रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए, क्योंकि मेरी बीवी ऐसे स्वभाव की नहीं है भाई तेरे को तो देना ही पड़ेगा और मैं कुछ नहीं दूंगी, ऐसे स्वभाव की नहीं है। मैं इतना ही दूंगी तो उतना ही मुझे देगा तो भी चलेगा। ये बैलेंस्ड प्रैक्टिकल स्वभाव की, इसलिए मुझे ये बैलेंस करने को हो गया। अभी जिसे मेरा शेयरिंग सुन के बैलेंस करना है, उसको अपने सामने के लोगों को पढ़ के ये चेंजेस करना है, अपना अनुभव उसमें लगा के उसमें बदलाव करने हैं। फिर मेरी बच्ची थी,
मैंने देखा कि बाप के ड्यूटीज में क्या क्या आता है। मैं बच्ची को समय ही नहीं दे रहा था, ना पहले ना शराब फुल टू पी रहा था जब भी, ना रिकवरी में मैं मीटिंग करने लगा, सुपर मीटिंग करने लगा, तो बच्ची को टाइम नहीं दे रहा था। तो मैंने एडजस्ट करके उसको टाइम देना, मुझे सुपर मीटिंग नहीं छोड़ना था शुरुआत में। जैसे अभी भाई ने कहा दोस्त नहीं है, तो मेरे भी कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि शराब बचे हुए सिर्फ शराब पीने वाले दोस्त थे। तो मुझे तो कहा गया शराब पीने वाले दोस्तों को छोड़ दो या अभी तो लंबा रहो, तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने तभी लंबा रहने की बात सोची नहीं, मैंने छोड़ ही दिया। तो शराब पीने वाले ही दोस्त बचे थे, तो दोस्त ही नहीं बचे, तो करना क्या है। तो सुपर मीटिंग मेरे लिए जरूरी था। तो ये जो कहा जाता है सुपर मीटिंग मत करो, सुपर मीटिंग गंदा है, बुरा है, नहीं भाई, गंदा बुरा मैं हूं, मेरी सोच है। सुपर मीटिंग में जाके बहुत बढ़िया रिकवरी वाले मेंबर्स मैंने देखे हैं, बहुत बढ़िया रिकवरी वाले मेंबर्स मैंने सुपर मीटिंग में जाके भी देखे हैं। तो इसलिए सुपर मीटिंग बुरी नहीं है, बुरे मेरी ख्याल है, बुरी मेरी सोच है। मेरी सोच बदलेगी, मेरे ख्याल बदलेंगे, तो सुपर मीटिंग जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सुपर मीटिंग मतलब सुपर मीटिंग ही करते रहो, ये मेरी सोच की वजह से होता है। एक दोस्त मजाक में कहता था कि मैं रोज सुपर मीटिंग क्यों जाता हूं, क्योंकि हम लोग सुपर मीटिंग में उसके बारे में बात करते हैं जो वहां नहीं है। तो मैंने वहां रोज होना जरूरी है, नहीं तो मेरे बारे में बात की जाएगी। तो ये अपने में बदलाव हो गया। तो मैं क्या सोचता हूं, बात करने दो ना मेरे में। मैं आज मजाक में बोलता हूं कि भाई मेरे बारे में बुरी बात करो तो भी करो, पर बात करो यार, मेरे बारे में बात तो होती रहेगी, बुरी तो बुरी चलेगा। तो ये मेरी सोच में बदलाव है, आज मैं वो टेंशन नहीं लेता हूं। फिर सेल्फ सेंटर्डनेस के ऊपर काम जैसे किया, तो कोई भी दो बंदे बात कर रहे तो मुझे लगता था ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरे बारे में बुरी बात कर रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ प्लान कर रहे, गेम कर रहे। तो जब भी मैंने सेल्फ सेंटर्डनेस पे काम किया कि मैं पूरी दुनिया में मैं ही हूं, ये जब भी मैंने उसके ऊपर काम किया कि ऐसा नहीं है भाई, हर एक अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैंने किया तभी मेरा ये नजरिया बदल गया कि हर एक दो बंदे बात कर रहे और एक बार भी मेरी तरफ देखे तो वो मेरे बारे में नहीं बात करे भाई, उनका कोई और भी टॉपिक हो सकता है। तो ये करने से मेरे रिलेशनशिप और इम्प्रूव हो गए, क्योंकि फिर मैं हर एक को शक की नजर से, हर एक को बुरी नजर से देखता था, क्योंकि अगर वो बात करते थे आपस में तो शायद मेरे बारे में बुरा बात कर रहे हैं, यही सोचता था। तो ये चेंजेस हो गया। अब ये जो छोटी छोटी बातें ये मैं करने लगूं तो शायद 1-2 घंटे भी कम पड़ जाए। तो इसलिए मैंने बताया कि मेन क्या ध्यान में रखना है कि मेरा अपने से रिलेशनशिप और मेरा फाउंडेशन, सोच का, विचार का फाउंडेशन बदलना है। तो बाकी सब ऑटोमेटिकली अपना एक्सपीरियंस को में फिट करते करते जाते हैं तो रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाता है। मैं जो फटाफट याद आ रहा है वो बोलता हूँ, 2-3 मिनट बचे मेरे पास। तो मेरे मम्मी डैडी फाइनेंशियली बहुत साउंड, एकदम परफेक्ट थे, लास्ट तक मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे। तो मैंने स्पॉन्सर को बोला अभी ये जो 8वां-9वां कदम है तो ये कैसे करूं मैं मेरे फादर मदर के साथ। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा भाई मांगना बंद कर। पहली बात, मैंने जब भी मांगना बंद किया और मेरे मम्मी डैडी से मैंने रिएक्ट करते वक्त बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट करना शुरू किया, तो उनका रिएक्शन मेरी तरफ बदल गया एकदम टोटली। मेरे पिताजी डायरी लिखते बहुत बचपन से लेके, वो गुजर गए 2 साल पहले, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, तभी तक वो डायरी लिखते थे। उन्होंने डायरी में लिखी हुई 2 बातें मैं कहता हूँ। एक बात डायरी में मेरे पिताजी ने और मेरे से एक बात कही, वो कहता हूँ। तो एक बात पिताजी ने डायरी में लिखी कि आजकल अमर आता है तो डर नहीं लगता। सोचो आप कि अपना बेटा आता है तो सामने वाले को खुशी लगनी चाहिए। तो ये मेरे पिताजी ने जो लिखा है कि आजकल अमर आता है तो डर नहीं लगता। मैंने स्पॉन्सर को मैंने चुपके से एक बार पढ़ा, तभी मैं पूरी तरह से रिकवरी पे नहीं था, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि किसी की डायरी चुपके से पढ़ना बुरी बात है। तो मैंने पढ़ा और स्पॉन्सर को बोला कि ये ऐसा लिखा पिताजी ने। तो स्पॉन्सर बोला सोच कि बेटे से डरना मतलब कितनी बुरी बात है, और तू क्या चीज था। पर अभी अच्छा है ना, बोला कि उन्होंने लिखा है ना अमर आता है तो डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ध्यान में आया सबसे बड़ा डर उनको क्या था कि मैं सामने खड़ा हो गया तो पहले हाथ फैला के पैसे मांगता था। मैंने पैसे मांगना बंद किया, उनका डर निकल गया तो मेरी तरफ देखने का नजरिया बदल गया। मेरी तरफ देखने का नजरिया बदल गया तो रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया। ये मेरे पिताजी के साथ। जब भी वो गुजर गए उससे पहले उन्होंने लिखा था एक बार कि आजकल अमर से बात करने को अच्छा लगता है, अमर से बातें करने को मजा आता है। तो ये रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट का मुझे सर्टिफिकेट था। तो मेरा मम्मी के साथ रिलेशनशिप, मैंने हमेशा मम्मी को सिखाने की कोशिश की, तू कि जिंदगी की तेरी कैसे तूने वाट लगाई। मैंने ये सिखाना बंद किया कि मैं कौन हूं उसे सिखाने वाला, वो माँ है।
मैं कौन हूँ उसे सिखाने वाला? मैंने सिखाना बंद किया, मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया। मैंने सीखने की कोशिश की, सिखाना बंद किया, तो मेरा मम्मी से रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया। मेरा फाइनेंशियल मेरे लाइफ में रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया। जब भी मैं क्या करता था, पहले पैसे लेता था डर की वजह से कि सामने वाला पैसा देगा नहीं, बाद में काम होने के बाद सामने वाला पैसा देगा नहीं, तो मैं पहले ही पैसे खींच लेता था, और एक बार पैसे आ गया तो काम की तरफ ध्यान नहीं देता था और काम की वाट लग जाती थी। मेरे स्पॉन्सर ने बोला तू पैसा मांगना बंद कर, भले ही पैसे डूब जाए तू पैसे मांगना बंद कर, और काम करते हो कि ये सोच कि तू कस्टमर है, तो तू व्यापारी से क्या उम्मीद करता था, कैसे काम होना चाहिए वैसे काम कर। तो मैं एक कस्टमर के नजरिए से मैंने किए हुए काम को देखने लगा, तो मेरा काम इंप्रूव हो गया, नजरिया बदल गया। नजरिया बदलो दुनिया बदलेगी, ये बहुत सारी कहावतें हैं, वो लाइफ में काम आती है अगर मैंने पहले सोच बदली। सोच बदलने के लिए अगर मैंने खुद के गलत सोच को पहचाना, गलत सोच को नहीं पहचानूंगा तो सोच नहीं बदलेगी। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। बहुत अच्छी कहावतें काम में तभी आती है जब भी मैं पहली बात खुद को पहचानूं। मैं एक मराठी में पोएम है जो मैं पढ़ता था, असामी तसामी कसामी कळेना स्वतःच्या घरी दूरचा पाहुणा मी। मतलब ऐसा मैं वैसा मैं कैसा मैं समझ में नहीं आ रहा है, खुद के ही घर में मैं बहुत दूर का अनजाना सा मेहमान हूं। तो मैं खुद के ही दिमाग में, खुद के ही मन में मैं खुद एक अनजाना, जो जाना पहचाना ही नहीं, कोई अजनबी मेहमान था। ये जब भी मैं अजनबी मेहमान का मैं जाना पहचाना हो गया खुद को, तभी मेरी जिंदगी बदलने लगी और मेरा रिलेशनशिप लोगों से बदलने लगा। तो ये होना बहुत जरूरी है। मेरा टाइम होके 2 मिनट और हो गए तो मैं रुकता हूँ। सॉरी, मैं पूरा टॉपिक को जस्टिस नहीं दे पाया, पर जो मैंने किया वो मैंने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश की। थैंक यू।